नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानंद पटेल एक बार फिर से आप सभी का अपने एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन यानी कि टॉम। क्या फ्रेंड्स, टॉम का चैप्टर 4। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 3 चैप्टर का वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अन्यथा आप वहाँ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर यानी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर 4 यानी कि शक्ति क्या फ्रेंड्स शक्ति संचरण यानी कि पावर ट्रांसमिशन। तो फ्रेंड्स, पावर ट्रांसमिशन यानी कि जो पावर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी जो शक्ति एक स्थान यानी एक रूप से यानी एक स्थान दूसरे स्थान तक कैसे पारित करते हैं यानी कि ट्रांसमिट करते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये चैप्टर 4 का पहला वीडियो है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड कोई भी चैप्टर होता है तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो जैसे चैप्टर का नाम है पावर ट्रांसमिशन, तो हम लोग देखेंगे कि जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है और किस में होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है। तो हम सब ये सब देखेंगे। तो फ्रेंड, जो हमारा इसमें हेडिंग है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसका इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति अथवा शक्ति को पारेषित यानी कि ट्रांसमिट करने हेतु पट्टा, पहिया, चैन, गियर, चालन प्रयोग में लाया जाता है। इसमें इंजन अथवा मोटर से जुड़े पहिए को चालक पहिया एवं इस चालक पहिए की मदद से घूमने वाले पहियों को चालित पहिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट ओनली वन पकड़ना है, यानी कि मोटर से जुड़े पहिए को चालक पहिया। क्या फ्रेंड्स, जो मोटर से जुड़ा रहता है उसको हम लोग चालक पहिया कहते हैं, और जो उसके मदद से घूमने वाले पहिए को क्या कहते हैं, चालित पहिया कहते हैं। यानी कि जो हमारा इंजन होता है, क्या फ्रेंड्स, जो इंजन होता है, इंजन अथवा मोटर में जो पहिया जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक पहिया कहते हैं। और उसकी मदद से जो घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालित पहिया कहते हैं। इसके हम सब बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका ये इंजन है, कुछ इस तरह से है, और ये आपका ये है। मान लीजिए इसको मैंने इसका नाम इंजन दे रखा है। तो होता क्या है, जैसे इसको इसमें क्या करते हैं, पट्टा हम लोग क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। तो क्या है, ये इंजन है, मान लेते हैं इसको इंजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालक पहिया। और इसकी मदद से जो ये मूव कर रहा है, क्या फ्रेंड, जो ये रोट कर रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, चालित पहिया। तो नॉर्मली यही है इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव। क्या फ्रेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव यानी कि चालक का वर्गीकरण। तो हम लोग इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से निम्न प्रकार से चालक का प्रयोग किया जाता है, जैसे पट्टा चालक या बेल्ट, चैन चालक, रस्सी चालक या गियर चालक। तो फ्रेंड्स, ये जो भी होते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नॉर्मली मैंने 4 दे रखा है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये किसके आधार पर यानी कि बेसिस क्या है इसके, जैसे कि यहाँ संबंध के आधार पे। तो संबंध के आधार पर चालक 2 प्रकार के होते हैं। क्या फ्रेंड, जो संबंध के आधार पर चालक 2 प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं कि वो कौन कौन होते हैं। तो एक होता है आपका फ्लेक्सिबल, एक होता है रिजिड यानी कि लचीला चालक, और दृढ़ चालक। तो हम लोग देखेंगे पहले फ्लेक्सिबल चालक। फ्रेंड्स, अगर उससे पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्या है फ्लेक्सिबल ड्राइव। क्या होता है फ्रेंड्स कि इस प्रकार के शक्ति पारेषण में चालक एवं चालित पहियों का संबंध ढीला होता है। क्या फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, एक मिनट, होता क्या है फ्रेंड्स कि जो इसमें होता है, इस प्रकार के शक्ति पारेषण में चालक एवं चालित पहियों का जो संबंध होता है क्या होता है, ढीला होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, रिजिड ड्राइव। क्या फ्रेंड्स, रिजिड ड्राइव यानी कि दृढ़ चालक। तो ये होता क्या है कि इस प्रकार के चालक में चालक एवं चालित शाफ्ट का दृढ़ संबंध होता है, जैसे गियर चालन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको बताया जो चालित और
चालक में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स जो चालक होता है वो इंजन या मोटर में लगा होता है, और जो उसके मदद से जो घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालित बोलते हैं। क्या फ्रेंड्स, उसको चालित बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिस शक्ति पारेषण के आधार पर। क्या फ्रेंड्स, पावर ट्रांसमिशन यानी कि बेसिस ऑफ ऑन पावर ट्रांसमिशन। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन प्रिंसिपल। क्या, फ्रैक्शन प्रिंसिपल यानी कि घर्षण सिद्धांत। घर्षण सिद्धांत मतलब आप समझ रहे हैं कि यानी जिसको टच करता हुआ होता है। कि थोड़ा एग्जांपल देख, थोड़ा इसका ये डिफिनेशन देखते हैं तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। इस विधि में शक्ति पारेषण हेतु चालकी अंगों के बीच होने वाले घर्षण द्वारा गति एवं शक्ति को पारेषित किया जाता है। यानी कि चालकी अंगों यानी कि जो चालक होता है और जो चालित होता है, उनके अंगों के बीच जो घर्षण होता है उससे क्या प्राप्त होता है, हमें शक्ति ट्रांसमिट, यानी शक्ति ट्रांसमिट होती है। जो हमारा बी पॉइंट है, क्या है, धनात्मक चालन। क्या, धनात्मक चालन यानी कि पॉजिटिव ड्राइव। इस प्रकार के शक्ति पारेषण चालन में चालित एवं चालक शाफ्ट के बीच दृढ़ दृढ़ संबंध द्वारा शक्ति पारेषित होती है, जैसे गियर चालन में। तो फ्रेंड्स ये आपका होता है कंप्लीट ये टॉपिक। देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, बेल्ट ड्राइव। क्या फ्रेंड्स, बेल्ट ड्राइव। तो ये क्या होता है कि जैसे कि, तो इसमें होता क्या है, जैसे ये बेल्ट ड्राइव है। क्या है, बेल्ट ड्राइव है। ये आप क्या है, चालक पहिया है। सपोज कि क्या मतलब, सपोज कीजिए कि ये आपका इंजन या मोटर में क्या है, ये लगा हुआ है। और क्या है, आपका ड्राइव शाफ्ट है। क्या है, ये ड्राइव यानी कि चालक पहिया आप बोल सकते हो इसको। यानी कि क्या है, ये चालक पहिया है और क्या है, ये इंजन है। इसकी सहायता से क्या फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। हो गया, आपको बस इतना ही समझना है नहीं, जो बेल्ट ड्राइव होता है ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि बेल्ट ड्राइव यानी कि बेल्ट ड्राइव को निम्न प्रकार से क्लासिफाइड यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है। पहला, पट्टे के अनुप्रस्थ काट के आधार पर। पट्टे के अनुप्रस्थ काट के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला चपटा, मतलब चपटा पट्टा पालन, सॉरी चपटा पट्टा चालन, और दूसरा होता है बी पट्टा चालन। अब बी पॉइंट है आपका पट्टे को पुली पर लपेटने के आधार पर। यानी जो पट्टा होता है, जो पुल्ली आपका होता है, जो पुल्ली होता है उसको लपेटने के आधार पर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला खुला पट्टा चालन, दूसरा होता है तिरछा पट्टा चालन। तो जो आपका खुला पट्टा चालन होता है, आप इस तरह भी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये खुला पट्टा चालन ही है। और जो आपका जो ये वाला है तिरछा पट्टा चालन, तो कुछ ये इस तरह होता है। क्या फ्रेंड्स, कुछ इस तरह होता है। यानी कि आपका ये एक ये हो गया, एक इसको आप बोलते क्या बोलेंगे, चालक पहिया, इसको चालित पहिया। यानी कि ये क्या है आपका, ये इंजन या मोटर में फिक्स है और ये उसकी सहायता से क्या कर रहा है, रोड कर रहा है। बस इसमें क्या है, तिरछा पट्टा लगा हुआ है और कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि आप क्या देखेंगे, पुल्लियों की संख्या के आधार पर। पुल्लियों की संख्या के आधार पर, पुल्लियों की संख्या के आधार पर पट्टा चालन दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल पट्टा चालन, या तो आप बोल सकते हैं इजी बेल्ट चालन ड्राइव, दूसरा कंपाउंड बेल्ट ड्राइव यानी कि मिश्रित आप बोल सकते हैं। तो आपको इजी बेल्ट ड्राइव जो होता है आपको इस तरह होता है। क्या है, जो इजी बेल्ट ड्राइव होता है यानी को सरल होता है। लेकिन जो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव होता है वो कुछ इस तरह होता है। कैसे होता है कि इस प्रकार के पट्टा चालन में किसी शाफ्ट पर दो पुली लगे होते हैं। तो अगर इजी बेल्ट ड्राइव का अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, इस प्रकार के पट्टा चालन में किसी शाफ्ट में केवल क्या होता है, एक पुली लगी होती है। तो जो कंपाउंड में होता है यहाँ दो होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दो, यहाँ क्या है, यहाँ दो पुल्ली चला क्या है कि दो पुल्ली लगा हुआ है और जो वर्क है इसका सेम वैसे ही है। क्या है, आपका ये मोटर है और ये क्या है, पट्टा है जो इसके इस तरह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, घुमा रहा है। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर एक सॉफ्ट लगा हुआ है। क्या फ्रेंड्स, एक सॉफ्ट लगा हुआ है और जो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, कुछ ये इस तरह है, आगे पीछे बस
फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा इस तरह बनाया गया है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है कोणीय आधार पर, यानी कि एंगुलर बेसिस ऑन, यानी कि बेसिस ऑन एंगुलर। तो जैसे समांतर चालन, ये क्या होता है? यदि चालक एवं चालित शाफ्ट एक दूसरे के समांतर हों तो इस प्रकार का चालन समांतर चालन कहलाता है। यानी कि शाफ्ट एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, यानी कि समांतर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर चालन। अब देखो होता क्या है? लंबवत चालन। क्या फ्रेंड्स? लंबवत चालन या तो लंबवत या कोणीय चालन। ये होता है यदि चालक एवं चालित शाफ्ट की अक्षें एक दूसरे से 90 या अन्य किसी कोण पर हों तो इस प्रकार का चालन लंब वृत्तीय कोणीय चालन कहलाता है। यानी कि 90 या अन्य किसी कोण पर, यानी कि किसी न किसी कोण पर हों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबवत या कोणीय चालन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे रस्सा चालन। क्या फ्रेंड्स? रस्सा चालन यानी कि रोप ड्राइव। तो थोड़ा इसको और ऊपर कर देते हैं। तो क्या है कि इस प्रकार के चालन कम भार के लिए प्रयोग किया जाता है। रस्सा चालन में प्रयोग होने वाली पुल्ली में अर्धवृत्ताकार, क्या फ्रेंड्स? अर्धवृत्ताकार आकार का खांचा, क्या फ्रेंड्स? आकार का खांचा बना होता है जिस पर रस्सी लगा गति अथवा शक्ति, क्या फ्रेंड्स? जिस पर रस्सी लगा गति अथवा शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान, क्या फ्रेंड्स? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? ट्रांसमिट किया जाता है। इसका उपयोग क्या फ्रेंड्स? इसका उपयोग किस में किया जाता है? क्रेन में। क्या फ्रेंड्स? इसका उपयोग क्रेन में, लिफ्ट में तथा रस्सा मार्ग, यानी कि रस्सा मार्ग आदि में किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो रस्सा चालन होता है आजकल बहुत ही, यानी कि आपका प्रेजेंट टाइम में बहुत ही यूज हो रहा है। आप देखते होंगे क्रेन, लिफ्ट, ये सब में उसका प्रयोग किया जाता है रस्सा चालन का। अब लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी रेशियो। फ्रेंड्स ये क्या है? आपका एक साथ मानिए तो आपका डेरिवेशन है, और आपका जो है कि एग्जाम में इस तरह से डेरिवेशन आते हैं, तो आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्या होता है वेलोसिटी रेशियो? क्या होता है? ड्राइवन पुली वेलोसिटी अपॉन ड्राइव पुली वेलोसिटी, यानी कि चालक पुल्ली, क्या फ्रेंड? चालक पुल्ली वेग अपान ड्राइवर, यानी कि चालित घिरनी अपान चालक पुल्ली, आराम से इसको बोल सकते हैं। यानी कि चालक घिरनी, या तो पुल्ली बोलें या तो घिरनी बोलिए, इसको बोलेंगे आप चालक पुल्ली के अनुपात क्या बोलते हैं हम लोग? वेगानुपात बोलते हैं। यानी कि आप ऐसे अगर थोड़ा फिगर समझे कि सीधा इसको काट दीजिए, यानी कि चालक पुल्ली और चालित पुल्ली के रेशियो को, क्या फ्रेंड? जो के रेशियो को क्या कहते हैं? वेगानुपात कहते हैं। तो आपको ये वेगानुपात है। तो इसका डेरिवेशन भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या है कि माना, क्या फ्रेंड्स? आप एक काम कीजिए, पहले जो फिगर बना हुआ है उसको अपने नोटबुक में लिखिए, फिगर को ड्रा कीजिए, उसके बाद अगर आप समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अगर नहीं करते हैं तब भी आपको अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो क्या है कि माना D1 चालक किसी, क्या फ्रेंड? माना D1 चालक घिरनी एवं चालक पुल्ली एवं D2 चालित घिरनी का व्यास है। यानी जो D1 है चालक घिरनी का है और जो D2 है चालित घिरनी का व्यास है। चालक घिरनी N1 चक्र प्रति मिनट, क्या फ्रेंड्स? N1 फ्रेंड्स थोड़ा सा कम दिख रहा है, आप PDF से इसको लिख लीजिएगा। क्या है? चालक घिरनी जो है N1 को चक्र प्रति मिनट लगाती है, जबकि चालित घिरनी N2 चक्र प्रति मिनट लगाती है। यानी कि जो हमारा जो चालक घिरनी है N1 स्पीड से जो चक्कर लगा रही प्रति मिनट है, N1 स्पीड से कर रही है, और जो चालित घिरनी है N2 स्पीड से क्या कर रही है? चक्कर, यानी चक्कर काट रही है प्रति मिनट में। अब उसके बाद क्या है? इस प्रकार चालित घिरनी से, क्या फ्रेंड्स? इस प्रकार चालित घिरनी से 1 मिनट, क्या फ्रेंड्स? इस प्रकार चालित घिरनी से 1 मिनट में होकर गुजरने वाली पट्टे की लंबाई कितनी होगी? क्या फ्रेंड्स? जो पट्टे की लंबाई होगी क्या होगा? πD2N2। क्या फ्रेंड्स? इस प्रकार चालित घिरनी से 1 मिनट में, क्या फ्रेंड्स? 1 मिनट में गुजरने वाली पट्टे की लंबाई कितनी होगी? πD2N2। उसके बाद क्या है कि पट्टे की, क्या फ्रेंड्स? चूँकि पट्टे की जितनी लंबाई चालक पुल्ली से गुजरती है उतनी ही लंबाई चालित पुल्ली से भी गुजरेगी। फ्रेंड्स ये जायज़ सी बात है, जितना अगर चालित पुल्ली से गुजरेगी सेम उतना ही चालक पुल्ली से गुजरेगी, मतलब गुजरेगी। तो इसमें कोई अंतर, बस क्या है कि जो हम लोग वैल्यू माने हैं उसको अलग अलग रखेंगे। जैसे इसमें हमारा क्या है कि
कि आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि आप कि N1 किसको माने, चालक घिरनी, यानी कि जो चालक घिरनी है क्या फ्रेंड्स, जो चालक घिरनी है और ये चालित घिरनी है, यानी इसको पाई D1 N1 माने इक्वल टू पाई D2 N2। तो क्या कीजिए आप पाई से पाई क्या कीजिए कैंसिल कीजिए, तो आपका बचेगा D1 N1 इक्वल टू D2 N2। तो आप इसको रेशियो के रूप में लिखेंगे, क्या आप इसको रेशियो के रूप में आप वहाँ भी छोड़ सकते हैं, या तो आप वेगानुपात है तो आप इस तरह लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपका क्या है D1 अपान D2 इक्वल टू N2 अपान N1। यदि पट्टे की मोटाई T को भी सम्मिलित किया जाए, यानी कि जो पट्टे क्या फ्रेंड, जो हमारा पट्टा है उसकी जो क्या है कि उसकी मोटाई, यानी कि जो इसकी जो मोटाई है उसको अगर हम लोग T मान लें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड जो हमारा जो घिरनी में तो ऐड होगा नहीं, किस में होगा, जो ब्यास में, क्योंकि उसकी ब्यास ही तो उसकी जो मोटाई होगी उसका ब्यास ही तो रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ब्यास में ऐड करेंगे उसकी मोटाई। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको इसका क्या हो जाएगा, इसका सूत्र आपको निकल आएगा, यानी वेगानुपात का हम लोग अगर ब्यास के रूप में अगर न्यूमेरिकल आए तो कि आप इसका सूत्र का यूज कीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, वेगानुपात पर पट्टे की लंबाई, सॉरी, पट्टे की मोटाई, फिसलन एवं सरकन का प्रभाव। तो आप जल्दी जल्दी इसको देख लीजिए। क्या, उदासीन सतह, पट्टा चालक हेतु के दौरान पट्टा की एक सतह तनाव में होती है एवं दूसरी सतह संपीड़न, क्या फ्रेंड्स, संपीड़न यानी कि कंप्रेशन में होती है। परंतु पट्टे की मोटाई के बीच एक ऐसी सतह होती है जो न तो तनाव में होती है और न ही संपीड़न में होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखे होंगे पट्टा, तो उसमें कुछ ऐसा सिचुएशन पक्का होता है। यह सतह उदासीन सतह कहलाती है, यानी कि जो स्टार्टिंग में होता है पट्टे का जो एक सतह होता है वो काफ़ी मतलब टाइट रहता है, दूसरा सतह कंप्रेस रहता है, और बीच में क्या फ्रेंड, जो बीच की जो मोटाई होती है उसके भी जो न तो तनाव होता है और न ही संपीड़न होता है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है क्या है, पिच सतह। पिच सतह क्या होता है, यह एक काल्पनिक सतह है, क्या फ्रेंड्स, यह एक काल्पनिक सतह है जो पट्टा चालन के दौरान पट्टे उदासीन सतह से स्पर्श करती हुई प्रतीत होता है, यानी कि एक यानी काल्पनिक है फ्रेंड्स, क्या इमेजिन है, ये इस तरह लगता है, क्या फ्रेंड्स, ये इस तरह प्रतीत होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिसलन है, क्या फ्रेंड्स, फिसलन यानी कि जो सरकता है, क्या होता है, पट्टे और पुल्लियों के बीच होने वाली सापेक्ष गति को स्लिप कहते हैं। इसके कारण चालक पुली से चालित पुल्ली पर होने वाले शक्ति का के पारेषण में कमी आती है, तो इस तरह फिसलन होता है। अब जो हमारा सरकन होता है, क्या फ्रेंड्स, सरकन यानी कैसे सरकती है, ये क्या होता है, पट्टा चालन में कभी कभी पट्टा चालक एवं चालित दोनों पुल्लियों पर फिसलता है, क्या फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा होगा फिसलता है, जिसके फलस्वरूप पट्टा क्या होता है कि जिसके फलस्वरूप पट्टा चालन द्वारा होने वाले वेग एवं शक्ति पारेषण पर प्रभाव पड़ता है। तो कुछ इस तरह का आपका जो होता है सर्कन इस तरह होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण फिसलन। ये क्या होता है, यानी कि जो संपूर्ण यानी कंप्लीट फिसलन यानी कि स्लिप क्या होता है, सर्कन एवं फिसलन क्या फ्रेंड्स, सर्कन एवं फिसलन चालित पुल्ले की गति कम होती है, अतः फिसलन तथा सर्कन दोनों को सम्मिलित करने पर संपूर्ण फिसलन प्राप्त होती है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चयन की औसत गति, क्या फ्रेंड्स, चयन की औसत गति। ये क्या होता है कि क्योंकि चयन की प्रति एक कड़ी स्थिर होती है, इसलिए चयन की गति एवं पहिए की गति कोण स्थिति के साथ बदलती रहती है। यदि चयन का वेग v और पहिए का कोणीय वेग ओमेगा हो तो क्या होगा, क्या फ्रेंड्स, अगर ओमेगा हो तो क्या होगा, चयन का अधिकतम वेग ओमेगा, क्या फ्रेंड्स, एक मिनट, क्या चयन का अधिकतम वेग इक्वल टू ओमेगा पिच वृत्त की त्रिज्या वेगानुपात, तब क्या होगा, N2 अपान N1 इक्वल टू T1 अपान T2। तो फ्रेंड्स कुछ जब इस तरह के कंडीशन रहेगा तब आपके लिए ये क्या होगा, आपके लिए सूत्र होगा, यानी जब चयन का वेग v और पहिए का कोणीय वेग ओमेगा होगा तो आपके लिए आप ये सूत्र यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ क्या फ्रेंड, वेयर N1 क्या है, चालक पहिए के चक्र प्रति मिनट क्या है, जो N1 है वो चालक पहिया प्रति चक्र कितने मिनट में
गति कर रही है। जो N2 है चालक पहिए के लिए है, T1 चालक पहिए पर दांतों की संख्या और T2 है चालक पहिए पर दांतों की संख्या। अब हम लोग देखेंगे चैन की लंबाई। क्या फ्रेंड्स, चैन की लंबाई किसी चैन चालक के लिए आवश्यक कड़ियों की संख्या चैन की लंबाई कहलाती। यानी किसी चैन चालक के लिए आवश्यक कड़ियों की संख्या क्या कहते हैं हम लोग, चैन कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, चैन का वर्गीकरण। क्या फ्रेंड, चैन का वर्गीकरण, चैन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें क्या, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे चैन का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। और फ्रेंड्स, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं सब एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर बनाए हैं। तो आप इस यहाँ से आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोक इसकी यानी कि रोक कर बना सकते हैं वीडियो, या तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर्टिकुलर यानी कि जितने भी PDF हैं वहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वॉच माय वीडियो।